आज फिर आप सभी के लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ ड्यू सोल से रिलेटेड। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के बारे में। सो यहाँ पे ड्यू ने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है, सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया है। वो किसी भी सेमेस्टर के हो, इस कोर्स को यहाँ पे ईजिली इनरोल कर सकते हैं एंड इसमें जाके डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को पढ़ सकते हैं, जिसका नाम इन्होंने यहाँ पे दिया है सेक स्किल्स इनहेंसमेंट एंड यहाँ पे कोर्सेज। ठीक है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो ड्यू है एंड सोल है ये चाहते हैं कि इनके स्टूडेंट थोड़े से आईटी फील्ड में भी अपने आप को अपग्रेड करें। एंड जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है एंड आने वाले टाइम पे यह और भी ज़्यादा स्केल आउट हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट 1 की। यहाँ पे देख सकते हो यूनिट जो है यूनिट 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने अपने डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल को। एंड यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट हमारा होने वाला है मार्केटिंग इन द डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड, एंड जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो हम नीचे आते हैं। यहाँ पे लेसन हमारा 1 होने वाला है, द फंडामेंटल ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग, जिसे यहाँ पे डॉक्टर शीतल मावी ने लिखा हुआ है। एंड इसमें हम 1st to 6 सेमेस्टर का कोई भी पर्सन इसे इजीली रीड आउट कर सकता है। एंड यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो स्ट्रक्चर हमारा होने वाला है 1.1 से लेके यहाँ पे 1.12 तक ही होने वाला है, बिकॉज 1.13 एंड 14 एंड 15 में हमारा समरी एंड असेसमेंट क्वेश्चन एंड रेफरेंस है। सो यहाँ पे 1.1 में अगर हम बात करें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें यहाँ पे करना है, डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन पढ़ना है, हमें यहाँ पे पावर पढ़नी है डिजिटल मार्केटिंग की, एंड यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का इकोसिस्टम क्या है, एंड इसके बाद मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में फर्क ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग में, एंड यहाँ पे मूव कैसे किया है हमने ट्रेडिशनल को डिजिटल में। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं 1.7 में हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स क्या क्या होते हैं एंड कम्युनिटी बेस्ड मोबाइल क्या होता है, एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स को, एंड यहाँ पे 5AS फ्रेमवर्क क्या होने वाला है कस्टमर वैल्यू के लिए, एंड ओजोन 03 जो है कॉन्सेप्ट की क्या होने वाली है, एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ट्रेड्स ऑफ ऑनलाइन कंज्यूमर क्या क्या हो सकता है। देन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1.1 में जो हम पढ़ने वाले हैं 1.1 जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पे हमारे 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 6 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें हम सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं इस सिलेबस में। सो पहले की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे एंड प्रिंसिपल्स क्लियर करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के। एंड यहीं पे हम सेकंड पॉइंट की बात करें जहाँ पे हम पावर और इफेक्टिवनेस इसकी पढ़ेंगे। एंड थर्ड पॉइंट में यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंपोनेंट्स एंड स्टेक होल्डर क्या क्या है इसके, एंड इसका इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है। एंड यहीं पे अगर हम थर्ड बात करें, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग के अप्रोचेस क्या क्या हैं, एंड यहाँ पे हम अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। एंड इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के। वहीं पे हम 6 पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे हम अपनी एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं एंड इसे यूटिलाइज कैसे करना है, तो ये सारी चीजें हम इस यूनिट 1 में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 1.2 इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पे अगर हम इसके फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करें यहाँ पे, तो इसमें लिखा हुआ है द एडवर्टाइजिंग अप्रोच ऑफ एनी बिजनेस, मतलब किसी भी बिजनेस के लिए इसका अप्रोच बहुत अच्छा है एंड डिजिटल मार्केटिंग नीडेड है किसी भी फील्ड्स के लिए एंड किसी भी बिजनेस के लिए। ओके, एंड इसमें अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग इन दिस चैप्टर इंक्लूडिंग द इकोसिस्टम, एसेंशियल concept, definition, the significations of a setting objectives and identifying target markets। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग आप ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मेन पॉइंट्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इसके गोल्स क्या क्या होने वाले हैं, जैसे वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करना, आपका लीड्स जनरेट करना, अवेयरनेस करना, सेल्स यहाँ पे इंक्रीज करना है, एंड यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने में। एंड इन सबको यहाँ पे हमने पॉइंट्स वाइज भी लिखा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट की बात अगर यहाँ पे करें, तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक्स के अकॉर्डिंग हम प्रमोट कर सकते हैं अपने ब्रांड को, क्लाइंट एंगेजमेंट कर सकते हैं, कंपनी एक्सपेंशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कंटेंट डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं, सोशल मीडिया पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग हो गया हमारा, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एंड डाटा एनालिटिक्स भी हम कर सकते हैं। पॉइंट में इसमें हम जानेंगे कि यहाँ पे हम अपना ROI कैसे यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं एंड उससे हम रेवेन्यूज कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं मार्केटिंग कैंपेन को, जिसके थ्रू हमारा जो है ROI यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा एंड यहाँ पे क्वांटिफाइबल आउटकम्स है वो आने स्टार्ट
हो जाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं, ऑनलाइन विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, सर्च इंजन से इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट्स ऑन सोशल मीडिया, पुटिंग इनटू प्रैक्टिस टारगेट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स एंड डूइंग डाटा एनालिसिस टू इनहेंस मार्केटिंग परफॉर्मेंस। तो ये हम थर्ड पॉइंट में भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में हम इंगेजमेंट अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे अपने ब्रांड को अवेयरनेस कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड कंटेंट क्रिएशन, ईमेल मार्केटिंग एंड डाटा एनालिसिस। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं इंट्रोडक्शन में, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को इंक्रीज दिए गए हैं। बेसिकली वो इसलिए दिए गए हैं बिकॉज इसके थ्रू आप अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हो, अपने ROI को इंक्रीज कर सकते हो, एंड किस किस प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, एंड फ्री में ट्रैफिक ले सकते हो या फिर पे ट्रैफिक ले सकते हो, एंड यहाँ पे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को यूज कर सकते हो, एंड ईमेल मार्केटिंग यूज कर सकते हो, डाटा एनालिसिस भी कर सकते हो। वहीं पे अगर हम पॉइंट 3 में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग। सो हम यहाँ पे पावर समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग की, इसकी पावर क्या है। उसके लिए यहाँ पे ड्यू ने कुछ केस स्टडी दे रखी है जिसे रिवील कर रखा है, जो आप यहाँ पे समझ सकते हो। पहला है कि अगर आपको टारगेट रीच करना है तो इसके लिए आप इनकी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, द डॉलर सेव क्लब। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फेसबुक एंड यूट्यूब मार्केटिंग को यूज किया है, एंड यहाँ पे इन्होंने एक ह्यूमरस वीडियो बनाई है, ठीक है, रेजर से रिलेटेड, कि यहाँ पे जो एक्सपेंसिव रेजर है उनसे आप कैसे छुटकारा पा सकते हो। तो इस टाइप्स की इन्होंने कुछ एक वीडियोस बनाई होगी और इन्होंने फेसबुक एंड यूट्यूब पे रन किया, एडवर्टाइज किया। उसके बाद इन्होंने जो यहाँ पे मिलियंस ऑफ व्यूज इंक्रीज कर लिए अपने, एंड सब्सक्राइबर इंक्रीज कर लिया, एंड कस्टमर इंक्रीज कर लिए। तो ये है पावर ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग। सेकंड बात करें यहाँ पे तो मेजरेबल रिजल्ट्स के लिए अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो एयरबीएनबी का जो यहाँ पे स्ट्रेटजी है। इन्होंने क्या किया है, इनका अगर हमने देखे तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, थ्रू देयर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप दे वेयर एबल टू मॉनिटर वेरियस मैट्रिक्स सच एज द नंबर ऑफ ए बुकिंग एंड कन्वर्जन रेट्स एंड कस्टमर रिव्यूज। ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रेटजी होने वाली है इसमें इन्होंने इस चीज को सबसे ज्यादा टारगेट किया है, जहां पे उन्होंने मैट्रिक्स को भी यूज किया है, बुकिंग्स को भी यूज किया है, कन्वर्जन रेट्स को भी इंक्रीज किया। सो सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हो इन्होंने जो यूज किया है, उन्होंने 3 से 4 पॉइंट्स पे मेजरली वर्क किया हुआ है। फर्स्ट यहाँ पे बात करें तो मैट्रिक्स को यूज किया हुआ है, बुकिंग्स को यूज किया हुआ है, कन्वर्जन रेट्स को यूज किया है, एंड कस्टमर रिव्यूज को यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या है, मेजरेबल रिजल्ट्स को अपने इंक्रीज किया हुआ है। तो ये है पावर ऑफ ए मार्केटिंग। एंड यहीं पे अगर हम थर्ड पॉइंट को आप देख सकते हो, स्टारबक्स भी इसमें पीछे नहीं है। स्टारबक्स की भी केस स्टडी है यहाँ पे, जहाँ से आप अगर चाहते हो अपने साइट पे इंटरेक्टिव एंगेजमेंट पाना तो उसके लिए इन्होंने यूज किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम को, जिससे इन्होंने इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कस्टमर को। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यूजीसी कंटेंट बनाया जिसमें इन्होंने व्हाइट कप कॉन्टेस्ट रखा हुआ है, जिसमें क्या है कि कुछ लोगों को इन्होंने इनवाइट किया, एंड वो इनवाइट करने के बाद वहाँ पे जो इनकी एंगेजमेंट है वो अपने आप इंक्रीज होने लग गए। तो इस तरीके से आप भी यूज कर सकते हो अपने ब्रांड के लिए, एंड आप भी अपना एक यूजीसी कंटेंट बना सकते हो। आफ्टर दैट आप अपने वैल्यू को, अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हो। एंड मार्केट में भी देख सकते हो बहुत सारे लोग जो है यूजीसी मार्केट में भी आप देख सकते हो ऑलरेडी लोग यहाँ पे यूजीसी कंटेंट इंक्रीज करके अपने सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, अपने एंगेजमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे अमेजोन भी पीछे नहीं है, अमेजोन से भी आप चीजें सीख सकते हो। अमेजोन की बात करें तो यहाँ से आप सीख सकते हो की पर्सनलाइजेशंस कैसे कर सकते हो अमेजोन के थ्रू। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो उन्होंने कैसे किया हुआ है, अमेजोन ने यहाँ पे जो किया है, कस्टमर सारे गिवन है प्रोडक्ट, उन्होंने कस्टमर को रिकमेंडेशन देना स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट से रिगार्डिंग कि आप इस प्रोडक्ट्स को सेल करिए, आपको ये एंगेजमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी या ये सेल्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड उन्होंने ब्राउजिंग हिस्ट्री को वहाँ पे रिवील किया है लोगों के सामने, एंड परचेस बिहेवियर को रिवील किया है, एंड उसका एल्गोरिदम इतना अच्छा है कि उन्होंने डाटा ड्राइव भी करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें शॉपिंग एक्सपीरियंस एंड ऑफर एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, ये सारी चीजें इनकी मेजर पॉइंट्स है जो यहाँ पे अमेजोन ने लोगों को दिया है। तो ये है पावर ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, एंड लास्ट हमारा होने वाला है गोप्रो के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो इन्होंने ग्लोबली रीच बहुत अच्छे तरीके से किया। लास्ट वन हमारा होने वाला है गोप्रो के अकॉर्डिंग आप सीख सकते हो कि ग्लोबली रीच कैसे करते हैं। तो ग्लोबली रीच करने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए कि सोशल मीडिया पे आप जाओ, एंड यहाँ पे आप जाके एक कम्युनिटी बनाओ, एंड कम्युनिटी में आप यहाँ पे यूजीसी कंटेंट अगर अपलोड करते हो तो आप अपने आप देखोगे कि आपकी ग्लोबली रीच होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड ग्लोबली रीच स्टार्ट अगर हो जाएगी तो आपकी सेल्स भी बूस्ट हो जाएगी, एंड आपका रेवेन्यूज भी बूस्ट हो जाएगा। तो ये इनकी स्ट्रेटजी थी गोप्रो की, जिसका यूज आप भी कर सकते हो।
यहीं पे अगर हम बात करें समरी की, तो समरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें यूजीसी कंटेंट को हमेशा बनाना चाहिए अगर अपने बिजनेस को इंक्रीज करना है। सोशल मीडिया प्रमोशन हमें हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए आप देख सकते हो वाइट कप कॉन्टेस्ट, जैसा कि यहाँ पे स्टारबक्स ने किया हुआ था। देन वहीं पे अगर हम नीचे आए तो नीचे आने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं रेकोजिनेशन एंड रिवॉर्ड्स हमें देने चाहिए, मतलब ऑफर्स देने चाहिए अपने प्रोडक्ट्स पे। एंड टाइम टू टाइम यहाँ पे हमें यूजीसी कंटेंट अपलोड करते रहना चाहिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमें रिवॉर्ड्स भी देना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर लास्ट वन बात करें तो हमें ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग्स भी बनानी चाहिए, जिससे हमारे कस्टमर हमारे साथ एंगेज हो सके ईजिली एंड ईजिली हमसे कांटेक्ट कर सके। तो अगर हम ये सारे पॉइंट्स अगर याद करते हैं तो सो यहाँ पे अगर ये सारे पॉइंट्स अगर हम भी यहाँ पे फॉलो करते हैं तो हम भी अपने बिजनेस को ईजिली यहाँ पे रन करना स्टार्ट कर देंगे एंड अच्छी खासी सेल्स यहाँ पे जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। वहीं पे अगर हम बात करें तो 1.4 में हम पढ़ने वाले हैं द डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम, इसका कैसे वर्क करता है। तो इकोसिस्टम इसका जो वर्क करता है वो वर्क कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग रेफर टू द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। सो डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म है वो आपस में एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है, जिसके थ्रू आप ईजिली अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली यहाँ पे लोगों को शो कर पाते हो एंड अराउंड अस करवा पाते हो। देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे चैनल्स, टूल्स एंड स्टेक होल्डर्स जो है यहाँ पे जो है एक साथ वर्क करते हैं। ओके, देन यहाँ पे अगर हम नीचे बात करें तो नीचे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के थ्रू भी यहाँ पे समझाया गया है, जैसे कि अगर आप भी यहाँ पे अपने इकोसिस्टम को बनाना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा कि आपको एक वेबसाइट की नीड होगी या फिर एक लैंडिंग पेज की नीड होगी। एंड यहाँ पे अब आप समझ सकते हो कि वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज में डिफरेंस क्या होता है। तो वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर आप समझते हो तो एक कंपनी वेबसाइट सर्व एज द सेंट्रल हब ऑफ इट्स डिजिटल प्रेजेंस के लिए। ओके, सो अगर आप भी डिजिटल प्रेजेंस बनाना चाहते हो तो आपको वेबसाइट की नीड होगी एंड वेबसाइट की नीड है तो वेबसाइट पे आपका सारा कुछ अवेलेबल होगा। बट वहीं पे अगर हम बात करें लैंडिंग पेज, तो लैंडिंग पेज में हम क्या करते हैं स्पेशलाइज हो जाते हैं या स्पेसिफिक ही चीज़ें हम यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं जो लोगों को हमें दिखाना है। ठीक है, देन वहीं पे अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सर्च इंजन की। जब हम अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज को बना लेते हैं देन उस पर हमें जो वर्क करना होता है वो करना होता है एसईओ। एसईओ इसलिए करना होता है बिकॉज हमें यहाँ पे गूगल बिंग या फिर याहू इन सब पे अपने साइट को रैंक करवाना होता है। बिकॉज अगर हमारे साइट पे ट्रैफिक आने स्टार्ट हो जाते हैं तो आफ्टर दैट हमारी सेल्स होनी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है एंड ऑर्गेनिक सेल्स आनी स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे हमें दो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। पहली है हमें एसईओ जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं एंड सेकंड हमें जो है यहाँ पे करना चाहिए वो करना चाहिए सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन्स। तो इन दोनों का यूज़ करके हम यहाँ पे अपने साइट्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद हमें थर्ड पॉइंट में हमें बताया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब आपको यूज़ करना चाहिए जब आप ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, या फिर इन दोनों के साथ भी आप थर्ड प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक आपका हो गया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब हो गया, स्नैपचैट हो गया, वीचैट हो गया। तो इस चीज़ ये सारे ऐप्स को भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे टारगेट ऑडियंस कर सकते हो, बिल्ड ब्रांड कर सकते हो, अवेयरनेस कर सकते हो इन सारी जगह पे, या प्रमोट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। एंड यहाँ पे आपको बहुत जगह फ्री में भी एडवर्टाइज कर सकते हो अपने आप को एंड पेड में भी कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप इजीली लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड अगर इसके लिए आपको नीड होगी मल्टीपल ईमेल्स की, मतलब ज़्यादातर लोगों की ईमेल्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। एंड ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज को यहाँ पे कहते हैं हम ईएसपी, जैसे हम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स भी कहते हैं। एंड मार्केटिंग ऑटोमेशंस जिसके लिए हमें बनाना पड़ता है, ये टूल्स का यूज़ करना पड़ता है एंड यहाँ पे हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है ईमेल कैंपेन को, ताकि जो ईमेल हमारी जाए सामने वाले लोगों को, जो हमारी ईमेल है या हमारा ईमेल टेम्पलेट है जो सामने वाले लोगों को जाए वो इंगेज बनाना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, ताकि लोग देखते ही उस पर ओपन कर सके हमारे ईमेल को एंड हमारे ईमेल के साथ इंटरेक्ट कर सके। एंड यहीं पे अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट हमारा होने वाला है कंटेंट मार्केटिंग। एंड कंटेंट मार्केटिंग की बात करें यहाँ पे तो कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो हर जगह यूज़ होती है, चाहे वो हमारा ब्लॉग हो, पोस्ट हो, आर्टिकल हो, वीडियोज़ हो, इन्फोग्राफिक एंड पॉडकास्ट हो। एंड सिक्स पॉइंट की बात करें तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आप देख ही रहोगे मार्केट में सभी लोग अभी के टाइम पे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड हो चुके हैं एंड अगर वो एड रन कर रहे तो उन्हें सेल्स आ रही है, अगर एड रन नहीं कर रहे तो वो उन्हें सेल्स नहीं आ रही है।
ठीक है। एंड यहाँ पे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एक ऐसा मॉड्यूल है या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इजीली अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हो, जिसके लिए आप गूगल एड्स की हेल्प ले सकते हो, फेसबुक एड्स की हेल्प ले सकते हो, स्नैपचैट हो गया, अभी के टाइम पे लिंक्डइन हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे लास्ट वन बात करें जिसे हम पीपीसी मॉड्यूल करते हैं या डिस्प्ले एड भी कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें 7 पॉइंट की, तो 7 पॉइंट्स में हम बात करने वाले हैं एनालिटिक्स क्या क्या होते हैं, ट्रैकिंग क्या होते हैं, एंड इसके लिए हमें क्या क्या टूल्स को यूज़ करना चाहिए। तो एनालिटिक्स के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए गूगल एनालिटिक्स हो गया, जिसमें हम इजीली इंसाइट्स चेक कर सकते हैं, बिहेवियर, वेबसाइट ट्रैफिक, कैंपेन परफॉर्मेंस एंड कन्वर्जन रेट्स। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें 8 पॉइंट की, तो 8 पॉइंट हमारा होने वाला है सीआरएम। जब हम ये सारी चीज़ें कर चुके होते हैं तब हमें जो है एक सीआरएम की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमारा डाटा कलेक्ट हो सके एक जगह, एंड एक जगह से हम सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जैसे कि सपोज दैट कि मैं ऑनर हूँ, मेरे पास बहुत सारा डाटा है एंड मेरे पास यहाँ पे 20 एम्प्लॉय हैं, तो मैं 20 एम्प्लॉयज़ को जाके अगर एक एक डाटा दूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर मेरे पास यहाँ पे सीआरएम रहेगा तो सीआरएम के तरह यहाँ पे अगर मेरे पास सीआरएम रहेगा तो सीआरएम के थ्रू मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सीआरएम के अकॉर्डिंग मैं सारे डिवाइस पे एक साथ कनेक्ट हो सकता हूँ एंड एक साथ मैं सारे डाटा को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, जिसके थ्रू वो इजीली यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर डाटा ट्रैक इंट्रैक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटेड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ मैं चेक कर सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें आप सीआरएम के थ्रू कर सकते हो। यहीं पे अगर हम बात करें 9th पॉइंट हमारा होने वाला है मोबाइल ऐप्स एंड मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है। तो मोबाइल ऐप्स एंड मोबाइल मार्केटिंग की बात करें तो मोबाइल ऐप जो हमारा होता है यहाँ पे सच ऐसे पुश नोटिफिकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इन ऐप एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, अलाउ बिजनेस टू एंगेज विथ ए कस्टमर ऑन मोबाइल डिवाइस एंड डिलीवर टारगेटिंग मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चाहे तो मैसेज के थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग मैसेज मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट आप यहाँ पे जैसे एप्पल की कोई चीज़ लेते हो या फिर कोई सा शूज़ लेते हो या फिर कुछ भी यहाँ पे बैंक से भी लोन लेते हो, तो बैंक से आपको मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक्चुअल में होता है यहाँ पे मोबाइल मार्केटिंग होता है एंड मोबाइल मार्केटिंग में हमारा मैसेज मार्केटिंग आता है। देन यहीं पे अगर हम बात करें 10th पॉइंट की, तो 10th पॉइंट में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन एंड डाटा को एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन एंड डाटा को एक्सचेंज करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए डिजिटल इकोसिस्टम होना चाहिए हमारा, एंड हमारा यहाँ पे सीआरएम सिस्टम होना चाहिए एंड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सपोज दैट मैं यहाँ पे बता दूँ कि जैसे आप गूगल ऐड रन कर रहे हो एंड गूगल ऐड पे आप लीड्स रन कर रहे हो, ठीक है, तो लीड्स रन कर रहे हो तो एंड यहाँ पे जैसे आपके पास 20 एम्प्लॉयज़ है तो उन सभी को आपको डाटा डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए आपको सीआरएम की ज़रूरत है। तो सीआरएम को आपको क्या करना है, गूगल ऐड के साथ अटैच कर देना है एंड अटैच जब कर दोगे तो वो आपका जो डाटा है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको एनालिटिक्स करना है कि आपको ये देखना है कि आपको जो लीड्स है वो कहाँ से आ रही है, किस ट्रैफिक से आ रही है, कौन सा पर्सन कर रहा है, मैन कर रहा है या फीमेल कर रहा है, या फिर आप किस एज के क्राइटेरिया के लोग आपको यहाँ पे लीड्स फिल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आपको एनालिटिक्स टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या करना होता है, इन सबको आपस में इंटीग्रेट करना होता है या डाटा एक्सचेंज करना होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड डाटा एक्सचेंज कर सकते हो। 5 में पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो ये एक दूसरे के अप्रोचेस करते हैं एंड प्रमोट कर सकते हो, जिसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, इवेंट्स को, एंड इन दोनों को समझने के लिए यहाँ पे क्या है कि अलग से एग्जांपल्स दिए गए हैं एंड डिटेल्स एग्जांपल दिए गए हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग को समझ सकते हैं। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 1.5.1 की, जिसमें हम समझेंगे कम्युनिकेशन चैनल्स क्या क्या होते हैं इनके। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे होते थे, जैसे कि प्रिंट मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, देन ब्रॉडकास्ट हो गया, टेलीविज़न, रेडियो, डायरेक्ट मेल, बिल बोर्ड्स एंड टेलीफोन। तो ये हमारे होते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ओके, देन एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम समझ सकते हैं एडवर्टाइजमेंट हम जो करते थे वो लोकली करते थे, न्यूज़पेपर एंड रनिंग ए टेलीविजन कमर्शियल टू प्रमोट ए प्रोडक्ट और इवेंट। तो हम इन सारे चीज़ों पे डिपेंडेबल होते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। वहीं पे अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग में, तो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स की अगर यहाँ पे हम बात करें
सो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर कर सकते हैं, कॉलैब कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग है, वेबसाइट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो एंड सर्च इंजन मार्केटिंग है। तो इस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो एंड ये सारी चीज़ें आप खुद ही सीख सकते हो, खुद ही कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो रनिंग ए टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट ऑन ए फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑप्टिमाइजिंग ए वेबसाइट फॉर सर्च इंजन टू ड्राइव ऑर्गेनिक ट्रैफिक और लेवरेजिंग ईमेल कैंपेन टू प्रमोट ए प्रोडक्ट लॉन्च। ठीक है, तो एग्जांपल ये है हमारा कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के थ्रू अपने साइट्स को यहाँ पे इजीली रैंक कर सकते हैं एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंगेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर हम अपने साइट्स का लिंक डालते हैं तो वहाँ पे इजीली हमें ट्रैफिक्स देखने को मिल जाएंगे। 1.5.2 की, जिसमें हम समझेंगे कि रीच एंड टारगेट इन दोनों में डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे हम जनरल ऑडियंस है, डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक लोकेशंस, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमें चैलेंजिंग आती थी वो ये आती थी कि हम स्पेसिफिक लोकेशन के लिए ही मार्केटिंग कर पाते थे एंड और लोगों के लिए मार्केटिंग नहीं कर पाते थे। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ तो दिल्ली तक ही मैं लिमिटेड हूँ, दिल्ली से बाहर जाने के लिए मुझे पैसे चाहिए या फिर मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स चाहिए या फिर मैंस पावर चाहिए, तभी मैं यहाँ पे ब्रॉड टारगेटिंग कर सकता हूँ या ब्रॉड मार्केटिंग कर सकता हूँ। सो ये सारी चीज़ें इजी हो गई थी हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आप देख सकते हो कि क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन इंटरेक्शन कर सकते हो, रीच कर सकते हो, मोर स्पेसिफिक एंड रिलेवेंट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। एंड एग्जाम्पल के लिए थ्रू समझ सकते हो यहाँ पे कि जैसे फेसबुक एड्स अगर आप टारगेट करते हो तो वुमेन एज को टारगेट कर सकते हो 25 to 34, बिकॉज यहाँ पे आप इजीली अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हो एंड इजीली यहाँ पे रिफाइन कर सकते हो। तो ये बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया था आपका डिजिटल मार्केटिंग के साथ। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 1.5.3 में, जिसमें हम समझेंगे कॉस्ट एंड ROI में क्या क्या डिफरेंस होने लग गए थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में। सो यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर हम बात करें यहाँ पे, सो यहाँ पे देख सकते हो कैन बी एक्सपेंसिव स्पेशली फॉर ए स्मॉल बिजनेसमैन। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या था कि जो स्मॉल बिजनेसमैन थे उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगा हो गया था, बिकॉज जाहिर सी बात है अगर मुझे टेलीविजन पे अपने आप को एडवर्टाइज करना है, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइज करना है, बिलबोर्ड पे एडवर्टाइज करना है, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा पैसे खर्चने होंगे एंड ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए मेरे पास ज़्यादा बजट होना चाहिए, जो नहीं होता था बहुत सारे लोगों के पास। तो इस तरीके से उनका क्या है जो ROI है वो कम होने लग गया था, या फिर उनका ROI आ भी रहा है वापस या नहीं भी आ रहा, तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता था कि उनका ROI वापस आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। एंड कॉस्ट भी ज़्यादा लगती थी। वहीं पे अगर हम बात करें एग्जांपल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे देख सकते हो टेलीविजन कमर्शियल ड्यूरिंग प्राइम टाइम कैन इनक्योर हाई प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एयर टाइम फीस। तो अलग अलग तरीके की फीस होती थी जो बहुत सारे लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एंड वहीं पे अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग में, तो डिजिटल मार्केटिंग में हमारा क्या हो गया, ये बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो गया कि आप इजीली यहाँ पे एड रन कर सकते हो, इजीली अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हो एंड फ्लेक्सिबल बजट्स के साथ। तो ये बेनिफिट आपका होना स्टार्ट हो चुका था डिजिटल मार्केटिंग के साथ, और इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करना चाहिए और ये बेनिफिट है आपका डिजिटल मार्केटिंग का। देन यहीं पे अगर एग्जांपल की बात करें तो गूगल एड्स के थ्रू आप अपना कैंपेन रन कर सकते हो विथ स्पेसिफिक बजट, जैसे एंड ट्रैकिंग कर सकते हो कन्वर्जन के लिए, क्लिक थ्रू रेट्स आप चेक कर सकते हो एंड एवेल्युएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड 1.5.4 जिसमें हम बात करेंगे मेजरेबिलिटी एंड एनालिटिक्स, इन दोनों में फ़र्क क्या था ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग में। सो यहाँ पे बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो अगर एनालिटिक्स या मेजरेबिलिटी कर रहे हैं तो वो हमारा जो है कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक छूट भी जाता था या एक्यूरेट नहीं हो पाता था। वहीं पे अगर हम बात करें एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे, सो अगर हम यहाँ पे कोई ऐड रन कर रहे हैं या मैगजीन में हम दे रहे हैं अपने एडवर्टाइज कर रहे हैं, सो हमें नहीं पता चलता था कि हमारा मैगजीन है जो कितने लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, या फिर अगर ये पता चल रहा है कि कितने लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वो भी एक्यूरेट नहीं होता था। देन हमें ये नहीं पता होता था कि वुमेन्स ने कितने बाय किया है या मेंस ने कितने बाय किया है, एज क्राइटेरिया क्या है एंड किस स्टेट से, तो ये भी चीज़ें हमें डायरेक्टली नहीं पता चलती थी। वही चीज़ें अगर हम बात करें यहाँ पे तो डिजिटल मार्केटिंग में अपने आप को ईजिली यहाँ पे आप एनालिटिक्स को चेक कर सकते हो एंड मेजरेबिलिटी चेक कर सकते हो, जिसमें आप प्रोवाइडिंग कर सकते हो वैल्यूएबल डाटा, ऑप्टिमाइजेशन, डिसीजन, कस्टमर बिहेवियर, प्रोवाइडिंग एज, स्टेट, ये एंड लाइव लोकेशन, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको देखने को
नहीं मिलती थी, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स हो गया। गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप इजीली सारा डाटा ट्रैक कर सकते हो, तो ये बेनिफिट है आपका डिजिटल मार्केटिंग का। एंड यहीं पे अगर हम समरी की बात करें तो समरी में आप देख सकते हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग केस स्टडी, कोका कोला शेयर ए कोक कैंपियन, ठीक है। तो ये चीजें आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोचेस पढ़ सकते हो, कोका कोला की क्या थी एंड इससे रिजल्ट्स इन्हें क्या क्या बेनिफिट हुए। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ऐसा नहीं है कि उससे बेनिफिट नहीं होते थे, बेनिफिट होते थे, बट बेनिफिट तब होते थे जब आपके पास बजट अच्छा खासा है। मतलब कि अगर एक अमीर आदमी है वो बिजनेस कर रहा है तो वो और ज्यादा अमीर होता चला जाता था उस टाइम, क्योंकि उसके पास बजट होता था मार्केटिंग पे खर्च करने के लिए। एंड यहीं पे अगर बात करें स्मॉल बिजनेसमैन के लिए उतना बजट नहीं होता था, जिस वजह से वो अपने बिजनेस को उतना ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाता था, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, नीचे आते हैं हम, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे 1.6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमने मूव कैसे किया था ट्रेडिशनल टू डिजिटल मार्केटिंग में। ओके, सो इन टुडे डायनेमिक बिजनेस लैंडस्केप the evolution from a traditional to digital marketing is not just an option but a necessity थी ये हमारी, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत थी, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोगों को लॉस होने स्टार्ट हो गए थे। इसे देखते हुए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग बनाई गई थी। एंड डिजिटल मार्केटिंग जो है यहाँ पे ऑरिजिन हुआ था, जिसके थ्रू आप अपने आप को ईजिली एक्सप्लोर कर सको एंड ईजिली एक्सपेंड कर सको ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, सो डेफिनेशन अगर यहाँ पे देखें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग रेफर टू ए यहाँ पे कन्वेंशनल प्रमोशनल स्ट्रेटजीज एंड बिफोर द इंटरनेट एरा। ओके, द इंक्लूड्स ए प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, बिलबोर्ड, टीवी, कमर्शियल रेडियोस, एड्स, डायरेक्ट मेल एंड टेली मार्केटिंग। सो ये सारे जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के प्लेटफॉर्म थे, ये क्या थे, ये कुछ ही लोगों के हाथ में थे। एंड यही कुछ लोग थे जो आपके प्रोडक्ट्स को, आपके मार्केटिंग को, आपके ब्रांड को इजीली यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते थे, आप अपने थ्रू नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम अपने यहाँ पे बिजनेस को या फिर अपने प्रोडक्ट्स को एक प्राइम टाइम पे ही एडवर्टाइज कर पाते थे एंड प्रमोट कर पाते थे, जिससे हमारा जो मार्केटिंग था वो काफ़ी लॉस हो रहा था। देन बात करें डिजिटल मार्केटिंग में, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप देख सकते हो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने स्टार्ट हो गए थे, जैसे एसईओ आप कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, पीपीसी एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। इसके थ्रू इन सब चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हो तो आप ग्लोबली रीच करना स्टार्ट कर जाओगे, वो भी एक जगह बैठ के, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स होने स्टार्ट हो गए थे आपके डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जांपल के अकॉर्डिंग एनी ई कॉमर्स बिजनेस यूजिंग ए फेसबुक एड्स टू टारगेट ए स्पेसिफिक डेमोग्राफिक बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड बिहेवियर इज फॉर्म ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग। सो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट बिहेवियर ये क्या है, फॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो एंड ई कॉमर्स बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है। सो यहाँ पे हम इट एनेबल्स ए प्रिसाइज ऑडियंस टारगेटिंग एंड ए मेजरेबल रिजल्ट्स। सो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम ट्रेडिशनल टू डिजिटल मार्केटिंग के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि शिफ्ट इन ए कंज्यूमर बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग हमने शिफ्ट किया है अपने डिजिटल मार्केटिंग में। मैट्रिक्स एंड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट किया है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है इसमें हमारे पास, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनलाइजेशन है, हमारा इंटरएक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है इसके बाद, एंड एडेप्शन एंड एजिलिटी बहुत हमारी अच्छी हो चुकी थी डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। इसलिए हमें डिजिटल मार्केटिंग में अपने आप को स्विच करना पड़ा एंड लोगों के अकॉर्डिंग हमें डिजिटल मार्केटिंग का मॉड्यूल डिजाइन करना पड़ा। एंड एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखें तो ए कंपनी दैट ए ट्रेडिशनल रिलेड ऑन ए प्रिंट एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज पेपर डिसाइड्स टू शिफ्ट its strategy, they start investing in a Google Ads, Facebook advertising, targeting a specific demographic interest in their products. So यहाँ पे आप इस अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो कि जैसे कि एक जो यहाँ अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे समझे तो अब क्या हो चुका है, अब यहाँ पे जो टीवी न्यूज़ भी है वो भी अपने आप को एडवर्टाइज कर रही है गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स के थ्रू, एंड डेमोग्राफिक एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोगों को यहाँ पे टारगेट कर रही है एंड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे टारगेट कर रही है। 1.7 में अगर हम देखें तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम एसईओ एंड सर्च एडवर्टाइजिंग को समझेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एसईओ का मतलब होता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड यहाँ पे एसईओ की डेफिनेशन आपको समझ लेते हैं। एसईओ की डेफिनेशन हमारी होने वाली है, एसईओ इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ए वेबसाइट टू रैंक हायर इन ए ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट्स फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो एसईओ का मतलब सिर्फ इतना होता है जो आपकी वेबसाइट को इजीली गूगल पे रैंक करवा सकते हैं एंड जहाँ से आप ऑर्गेनिकली यहाँ पे ट्रैफिक गेन कर सकते हो, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो,
ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड इन सब चीज़ों के लिए आपको जो यहाँ पे यूज़ करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिस पॉइंट्स को यूज करके आप इजीली अपने साइट्स को रैंक कर सकते हो। सो फर्स्ट वन अगर यहाँ पे बात करें तो कीवर्ड रिसर्च है। कीवर्ड रिसर्च आपको किस अकॉर्डिंग करनी चाहिए, इसके ऊपर स्पेशली वीडियोस मैंने बना रखा है गूगल एड्स में, आपको मिल जाएगा गूगल एड्स के प्लेलिस्ट में, वहां से जाके आप देख सकते हो। देन यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अगर आप अपने साइट पे यूज करते हो तो आप इजिली रैंक करने स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे सेकंड पॉइंट बात करें तो यहाँ पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हो। एंड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशंस में आपको क्या क्या रखना है यहाँ पे सही, यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे कंटेंट सही होना चाहिए, मेटा टैग सही होना चाहिए, टाइटल सही होना चाहिए, हेडिंग्स, यूआरएल, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें सही होनी चाहिए। आफ्टर दैट ही आप रैंक कर पाओगे एंड अपने ऑन पेज को ऑप्टिमाइज कर पाओगे। यहाँ पे थर्ड वन बात करें, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशंस आपको करनी चाहिए। टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशंस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपकी जो है वेबसाइट स्पीड जो है वो हाई होनी चाहिए, मतलब ठीक है, एंड ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली साइट होनी चाहिए, एंड यहाँ पे जो आपका ब्रोकन लिंक्स है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, एंड जो आपका साइट का स्ट्रक्चर है या आर्किटेक्चर है वो आपका सही होना चाहिए। आफ्टर दैट ही आपकी साइट जो है गूगल पे इजिली रैंक होनी स्टार्ट हो पाएगी। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट एंड क्रिएशंस होने चाहिए। मतलब क्या है कि आप एआई के थ्रू यहाँ पे अपने ब्लॉग्स, आर्टिकल या कंटेंट को यहाँ पे अपलोड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको यहाँ ब्लॉग्स, कंटेंट या ये सारी चीज़ें अगर अपलोड करनी है तो अगर अपलोड करने के लिए आपको क्या चाहिए कि यहाँ पे आप एक कंटेंट राइटर रखो, ऑर्गेनिकली आप यहाँ पे पोस्ट लिखवाओ कंटेंट राइटर से, ताकि आपकी जो फोर्थ पॉइंट की बात करें यहाँ पे तो क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन आप कर सकते हो। क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन का मतलब ये है कि आपके जो कंटेंट होने चाहिए वो कंटेंट होने चाहिए जो ऑलरेडी गूगल पे लिस्टेड ना हो। अगर आप वहाँ पे एक फ्रेश कंटेंट अगर ऐड ऑन करते हो अपने ब्लॉग को लेके तो बहुत ज़्यादा एंड हायर चांसेस है कि आपका जो कंटेंट है गूगल लोगों को दिखाना स्टार्ट कर देगा। एंड यहाँ पे आपको लिंक बिल्डिंग करनी है, मतलब अपने साइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स के साथ लिंक करना है ताकि आपके साइट्स पे लिंक ज़्यादा हो, क्योंकि लिंक ज़्यादा होंगे तभी आपके साइट्स पे ट्रैफिक इंक्रीज होगी, आपका क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगा, अथॉरिटी इंक्रीज होगा। ओके, देन यहीं पे अगर हम नीचे आए तो नीचे आने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं एसईओ स्ट्रेटजीज के लिए अगर हम फिर फॉलो करना है तो हमें कीवर्ड फोकस करना चाहिए, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, लोकल एसईओ करना चाहिए। तो अगर ये सारे पॉइंट्स या ये सारे स्ट्रेटजीज अगर हम यूज़ करते हैं तो आफ्टर दैट हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि हमारी साइट जो है विद इन 6 मंथ हमारी साइट्स यहाँ पे गूगल पे रैंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें एसईओ के लिए करनी होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें 1.8 की बात करें तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कम्युनिटी क्या होता है एंड बेस मोबाइल पे कैसे करता है ये। सो कम्युनिटी बेस्ड मोबाइल मार्केटिंग रेफर्स टू लेवरेजिंग मोबाइल डिवाइसेस टू एंगेज एंड इंटरेक्ट विद ए स्पेसिफिक कम्युनिटीज। बिकॉज कम्युनिटीज है इसलिए मोबाइल पे बेस है बिकॉज आप मोबाइल के अकॉर्डिंग ही कम्युनिटीज को टारगेट कर सकते हो, जैसे ग्रुप्स ऑफ यूजर्स। इट्स इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए टारगेटेड कैंपेन्स, कंटेंट एंड एप्लीकेशन दैट ए कैटर टू। बिकॉज ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ज़्यादातर लोग यहाँ पे मोबाइल यूज़ करते हैं एंड मोबाइल मार्केटिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू ही आप अपने सर्विसेज को एंड अपने सेल्स को बूस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम समझेंगे कि कम्युनिटी के लिए क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। फर्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं हमें यूज़ करना चाहिए यहाँ पे टारगेटेड मैसेज एंड कंटेंट। मतलब क्या है कि हमारा जो यहाँ पे मैसेज होना चाहिए या कंटेंट होना चाहिए वो हाईली यहाँ पे एंगेजिंग होना चाहिए, ताकि लोग देखते ही हमारे मैसेज एंड कंटेंट को हमें यहाँ पे रिवर्ट करे या फिर उस पे एक्शंस ले। ओके, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे मैसेजिंग एंड कंटेंट्स को बनाते हैं तो हायर चांसेस है कि लोग हमसे रिवर्ट करेंगे। वहीं पे अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो मोबाइल ऐप्स और प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे रेडिट हो गया, जैसे इंस्टेंट्स हो गया। बिकॉज रेडिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एंड रेडिट एक यूएसए प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको हायर ट्रैफिक एंड हायर कस्टमर्स मिल जाएंगे अगर आपको रेडिट सही तरीके से यूज़ करना आ गया तो। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर यहाँ पे बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारा होने वाला है जियो टारगेटेड कैंपेन्स। सो यहाँ पे जियो टारगेटेड कैंपेन्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन में अपने ऑफर्स, कूपन्स, प्रमोशंस इन सबको अगर रन करते हो तो हायर चांसेस होते हैं कि आपके साथ कस्टमर एड ऑन होंगे ही होंगे। ओके,
एंड यहाँ पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट को हम अपने आप को इंक्रीज कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं हम अपने कम्युनिटी एंगेजमेंट को, बिकॉज ऐसे कम्युनिटीज़ को हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ट्रैफिक्स मिल सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिल सकती है। एंड इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप के साथ हम ये कर सकते हैं कि सपोज दैट जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते हो जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर होते हैं, उनके साथ लोग इंगेज करना चाहते हैं, उनके साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहते हैं, बिकॉज उन्हीं को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। एंड उन्हीं के साथ अगर हम कॉलेब करते हैं तो हमें अरे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम एक बार में मिलियंस ऑफ पीपल्स को टारगेट कर सकते हैं या रीच कर सकते हैं। तो इन्हें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप या कम्युनिटी इंगेजमेंट कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें यहाँ पे तो मोबाइल फर्स्ट सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू आप प्राइमरीली एक्सेस कर सकते हो बाय मोबाइल डिवाइसेस ब्रांड्स एंड करें तो यहाँ पे मोबाइल फर्स्ट सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज की बात करें तो इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ चुके हैं मार्केट में, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया। देन इसके थ्रू आप इजीली यहाँ पे इंगेज कर सकते हो लोगों के साथ, अपने कंटेंट के साथ, अपने रील्स के साथ एंड फैशन ट्रेंड्स को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो 1.9 में हम एक्सप्लोर करेंगे डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स सब पॉइंट्स बना रखे हैं, जैसे कि 1.9.1 जिसमें हम ईमेल मार्केटिंग को समझ सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी ऊपर बात कर रखी है। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना सकते हैं एंड इमोशनली अटैच कर सकते हैं, हम टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ईमेल टेम्पलेट्स को। एंड अगर हम हमारा यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट्स बहुत अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है लोग हमारे ईमेल को ओपन करेंगे एंड हमारे साथ एंगेज करेंगे। ओके, देन सेकंड है यहाँ पे हमारा जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है वो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म की बात करें यहाँ पे तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म गूगल का खुद का है, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे रिवील कर सकते हैं बाय इमेजेस एंड वीडियोस एंड मीडिया के थ्रू। एंड इसके थ्रू हम यहाँ पे डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के थ्रू भी यहाँ पे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। थर्ड वन यहाँ पे बात करें 1.9.3 में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हम फिटनेस को ब्रांड में कोलैबोरेट कर सकते हैं एंड पॉपुलर फिटनेस इन्फ्लुएंसर को हायर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स की यहाँ पे विजिबिलिटी, एंगेजमेंट एंड सेल्स वगैरह हम इंक्रीज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमीशन बेस्ड अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट के जो 100 रुपीज़ का है या फिर 1000 रुपीज़ का है, देन मैंने क्या किया, एक एफिलिएट लिंक बनाया एंड मैंने अपने सामने वाले इन्फ्लुएंसर को बोला कि अगर आपके लिंक के थ्रू अगर कोई कस्टमर आता है तो उससे हम यहाँ पे 10% ऑफ देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे हम सेल यहाँ पे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कमीशन बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं, डिस्काउंट बेस्ड कर सकते हैं एंड अलग अलग तरीके से यहाँ पे हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। 1.9.5 में हम बात करेंगे वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग के थ्रू आप इजीली लोगों के साथ एंगेज कर सकते हो एंड यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज से एड ऑन कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरी वीडियोस आप देख रहे हो, ये भी एक वीडियो मार्केटिंग का ही हिस्सा है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं 1.9.6 में तो यहाँ पे हम समझेंगे एडवांटेज ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। सो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि ऊपर भी हमने बात कर रखा था कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, यहाँ पे ब्रॉडर रीच है, टारगेट कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, रियल टाइम परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो आप यहाँ पे आप पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, इंटरेक्टिव एंगेजमेंट कर सकते हो यहाँ पे एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी भी है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो आपके डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेज हैं। 1.10 में हम समझेंगे कस्टमर वैल्यू जर्नी, जिसे CVJ कहा जाता है। बट अगर CVJ को अगर आपको यहाँ पे कंप्लीटली समझना है तो इसके लिए आपको 5AS फ्रेमवर्क को समझना होगा। कस्टमर वैल्यू जर्नी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जहाँ पे हम कस्टमर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हैं। बिकॉज अगर हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे कस्टमर ही हमारे लिए भगवान है एंड कस्टमर को हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो 5AS अगर फ्रेमवर्क अगर इसका यूज़ कर लिया तो आपका जो कस्टमर वैल्यू जर्नी है वो कभी नहीं रुकेगा और वो हमेशा चलता रहेगा। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसे समझते हैं। पहली चीज़ क्या करना है कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो हमें कस्टमर के बीच में हमारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बिल्कुल माउथ टू माउथ हो सकता है या फिर ऑनलाइन हो सकता है, हमें अवेयर करना होगा। सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में हमें अट्रैक्ट करना होता है कस्टमर को, और अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि कस्टमर की जो नीड है अगर उसे हम फुलफिल कर देते हैं तो कस्टमर ईजिली हमारे साथ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।
थर्ड पॉइंट हमें क्या करना है, हमें एक्वायर करना है। थर्ड पॉइंट में अगर आपको एक्वायर करना है तो एक्वायर करने के लिए क्या करना है, आपको फर्स्ट परचेस और जो यहाँ पे कमिटमेंट देनी है, यहाँ पे आप कुछ ऑफर्स दे दीजिए, कुछ परसेंटेज ऑफ दे दीजिए, जिसके थ्रू जो है आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम फोर्थ पॉइंट बात करें तो यहाँ पे एसेंट कर सकते हो। एसेंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंड लाइन आप इजिली देख सकते हो, जैसे कि अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे दे सकते हो, जिसके थ्रू जो है कस्टमर आपके साथ एंगेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट होने वाला है एडवोकेट करना। एडवोकेट करने में हम यहाँ पे बात करेंगे, एडवोकेट्स बिकम ए लॉयल कस्टमर हु नॉट ओनली बाय रिपीटेडली एंड बट आल्सो एक्टिवली प्रमोट द ब्रांड टू अदर्स। ठीक है, सो अगर यहाँ पे आप अपने कस्टमर को वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हो एंड उनके साथ अच्छा खासा बिहेवियर रखते हो एंड उनके साथ आप एक इमोशनल टच अगर क्रिएट कर लेते हो, तो ऐसे कस्टमर आपके लिए खुद ही ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर देंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरीके से आपको 5 इयर्स फ्रेमवर्क है जो यूज करना चाहिए अपने मार्केटिंग फनल्स के लिए एंड अपने बिजनेस फनल्स के लिए। 11 की बात करते हैं यहाँ पे द ओजोन 03 कॉन्सेप्ट की क्या होने वाला है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो जितने भी मार्केटर है, ये जितने भी बिजनेसमैन है, इसका यूज करते हैं। फर्स्ट जहाँ पे क्या करते हैं कि कंज्यूमर को यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन दे देते हैं कि वो खुद ही डिसीजन लेगा कि उन्हें क्या करना है। देन सेकंड में हम बात करते हैं, सेकंड के डिसीजन जो होता है उनका अदर इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग होता है कि किसी और के भाव में आके वो डिसीजन लेते हैं। थर्ड आउटर इन्फ्लुएंस होता है, आउटर इन्फ्लुएंस में वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपने डिसीजन को यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करते ही करते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं 1.12 जिसमें हम ट्रेड्स करते हैं ऑफ ऑनलाइन कंज्यूमर के साथ। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 1.12 जिसमें हम ट्रेड्स ऑफ ए ऑनलाइन कंज्यूमर की बात करेंगे, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बिहेवियर को, प्रेफरेंस को ऑफ ऑनलाइन कंज्यूमर इज द कॉर्नस्टोन ऑफ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम ऑनलाइन प्रेजेंस समझते हैं कस्टमर की बिहेवियर को, इंटरेस्ट को, प्रेफरेंस को कि उनकी नीड क्या है एंड उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज को बनाते हैं। सो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इनके इंटरेस्ट एंड बिहेवियर को समझ सकते हैं। पहले पॉइंट्स की भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हैं ट्रेड्स दैट मार्केटर ऑफन कंसीडर। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अगर कंसीडर करते हो तो आप इजीली यहाँ पे कस्टमर बिहेवियर को इजीली समझ सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट्स को बना सकते हो एंड उसके जो कस्टमर की रिक्वायर है उसे अगर फुलफिल करते हो तो इजीली आपकी सेल्स होनी स्टार्ट हो सकती है। सो फर्स्ट पॉइंट की अगर यहाँ पे बात करें तो मल्टी चैनल्स के अकॉर्डिंग उनके बिहेवियर को समझना, जैसे वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ईमेल एंड मोबाइल ऐप्स, इनके थ्रू आप उनके बिहेवियर को समझ सकते हो, बायर जर्नी को देख सकते हो। सेकंड पॉइंट अगर यहाँ पे बात करें तो रिसर्च ओरिएंटेड बना सकते हो। रिसर्च ओरिएंटेड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो उनका जैसे प्रोडक्ट सर्विसेज क्या क्या होने वाली है, देन उनका परचेस बिहेवियर क्या है, ऑनलाइन कंज्यूमर क्या कर रहा है एंड उन्हें किस चीज़ की नीड है। तो ये सारी चीज़ें भी आप समझ सकते हो अपने वेबसाइट एंड सोशल मीडिया के थ्रू एंड अगर अदर सोर्सेस है जैसे एनालिटिक्स के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि वो आपके किस पेज पे आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं। एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे पर्सनलाइजेशन एंड एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं कि कस्टमर की यहाँ पे पर्सनलाइजेशन क्या है एंड उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है ऑनलाइन प्रेजेंस, वो अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको प्रेफरेंस, ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड उनका पास्ट इंटरेक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। वहीं पे अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की तो फोर्थ पॉइंट हमारा होने वाला है मोबाइल सेंट्रिक। मोबाइल सेंट्रिक में आप देख सकते हो कि आपकी साइट जो है बिल्कुल यहाँ पे मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए एंड मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, मार्केटिंग कंटेंट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई साइट ओपन करे तो आपका कंटेंट जो है राइट लेफ्ट ना हो रहा, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप उनके बिहेवियर को समझ सकते हो। फिफ्थ पॉइंट अगर यहाँ पे बात करें तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यहाँ पे आपका होना चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस में आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रिफेयर क्विक रिस्पांस होना चाहिए कि सपोज दैट आपकी कोई साइट है, वहाँ पे अगर उन्होंने कोई पिन किया, व्हाट्सएप किया या फिर उन्होंने कोई टिकट रेज किया तो इंस्टेंट उनके पास रिप्लाई चला जाए, ताकि वहाँ पे जो कंज्यूमर है या फिर कस्टमर है उन्हें ये लगे कि यस दिस पर्सन जो है वो बिल्कुल एक्टिव है या वो हमारे हेल्प के लिए हमेशा बैठा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर के सामने आपका जो एक ट्रस्ट बिल्ट होता है एंड वो सामने वाले को एक अच्छा सा रिस्पांस देता है अगर कोई पूछता है आपके साइट्स के बारे में, तो इसलिए ग्रेटिफिकेशंस आपका अच्छा होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट अगर यहाँ पे बात करें तो सिक्स्थ पॉइंट आपका हो सकता है यहाँ पे एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन।
हमारा एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। अगर इस चीज़ को अगर आपको बढ़ाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपना जो है मीडिया एंड चैट सपोर्ट है, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन है, इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना होगा एंड इन सारी चीज़ों को आपको सही तरीके से रखना होगा एंड इन सब के अकॉर्डिंगली आपको AI चैटबॉट लगा के रखना चाहिए ताकि इंस्टेंट रिस्पॉन्स उनके पास जाना चाहिए, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर सके एंड आपके साथ एंगेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। 7th पॉइंट हमारा यहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस आप कर सकते हो। सोशल इन्फ्लुएंस में आपको करना क्या है, दे ट्रस्ट पीक रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंसर्स एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट व्हाइल मेकिंग परचेसिंग डिसीजन। ठीक है, तो आप यहाँ पे UGC कंटेंट की हेल्प ले सकते हो, इन्फ्लुएंसर की हेल्प ले सकते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आफ्टर दैट आपका जो है सोशल इन्फ्लुएंस अपने आप इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। 8th पॉइंट है हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट को अगर आपको इंक्रीज करना है तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे द प्रीफर डीलिंग विद द सिक्योर वेबसाइट एंड ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे। जैसे कि आपको आपके वेबसाइट पे SSL होना चाहिए एंड पेमेंट गेटवे आपको जो होना चाहिए वो बिल्कुल सिक्योर एंड ट्रस्टेड होना चाहिए। इस पर बैज लगा सकते हो, इसके थ्रू कस्टमर आपके साथ इंगेज कर सकते हैं एंड आपके साइट पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपके प्रोडक्ट्स इजीली सेल होने स्टार्ट हो जाएंगे। 13 हो गया या 1.14 हो गया, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल जैसे 1.13 में आपका समरी है, 1.14 में आपका क्वेश्चन है, तो ये सारे पॉइंट्स है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा यहाँ पे मैंने आपको बुक्स के से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपके पास यूनिट 1 है एंड यूनिट 1 में ये सब्जेक्ट है, ये लेसन है आपके पास, तो इस लेसन में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स अगेन।